रैखिक समीकरणों के निकाय यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हल करने के लिए हम ऐसी समस्याओं को सरल विलोपन यानी सिंपल एलिमिनेशन से हल करने की प्रणाली का अभ्यास करेंगे। समस्या है x घटा 4y बराबर ऋणात्मक 18 और ऋणात्मक x जमा 3y बराबर 11। अब हम इसे हल करते हैं। मेरे पास ये छोटा सा स्क्रैच पैड है। ऐसी समस्याओं को हमने पहले भी हल किया है। इसे फिर से लिखते हैं। दोबारा लिखने से समस्या अच्छी तरह समझ में आ जाती है। तो x घटा 4y बराबर ऋणात्मक 18 और हमारे पास है ऋणात्मक x जमा 3y प्लस 3y बराबर 11। तो सबसे पहले दिमाग में जो बात आती है वो ये है कि इनमें से एक चर का हम विलोपन करेंगे। हमारे पास एक x है यहाँ और एक ऋणात्मक x यहाँ पर है। ये दोनों परस्पर कट जाएंगे। तो चलिए ऐसा ही करते हैं। अब जोड़ेंगे ऋणात्मक x जमा 3y को बाईं तरफ x घटा 4y के, और फिर दाईं ओर 11 को हम जोड़ सकते हैं। और क्योंकि दूसरे कथन के अनुसार ये बराबर है इसके, तो यदि हम जोड़ते हैं इसको बाईं ओर तो इसे हम जोड़ सकते हैं दाईं ओर भी, लेकिन हम सिर्फ जोड़ेंगे 11 क्योंकि ये बराबर है ऋणात्मक x जमा 3y के। तो हम जोड़ेंगे 11 दाएं पक्ष में। देखते हैं क्या होगा जब हम ऐसा करेंगे। इसका उद्देश्य है कि ये जो x घटा x है ये परस्पर कट जाएं। तब यहां मिलेगा ऋणात्मक 4y जमा 3y। ऋणात्मक 4 किसी वस्तु का जमा 3 किसी वस्तु का, यानी हुआ ऋणात्मक 1 उसी वस्तु का। कह सकते हैं केवल ऋणात्मक y, और ये बराबर होंगे क्योंकि हमने वास्तव में जोड़ी हैं एक जैसी वस्तुएं दाएं पक्ष में और बाएं पक्ष में। 11 बराबर है ऋणात्मक x जमा 3y। 11 जमा ऋणात्मक 18 11 प्लस नेगेटिव 18 हुआ ऋणात्मक 7 नेगेटिव 7। अब यदि हम हल करें y के लिए तो हम भाग करेंगे दोनों पक्षों को ऋणात्मक 1 से या गुणा करेंगे दोनों पक्षों को ऋणात्मक 1 से। तो विभाजित करते हैं दोनों पक्षों को ऋणात्मक 1 से, तो हमें मिलेगा y बराबर धनात्मक 7। y इज इक्वल टू पॉजिटिव 7। लेकिन अभी ये पूरा हल नहीं है। x का मान ज्ञात करने के लिए y के मान को सब्स्टिट्यूट यानी प्रतिस्थापित करेंगे इन समीकरणों में से किसी एक में भी x के हल के लिए। तो चलिए करते हैं। पहले ऊपर वाली समीकरण x घटा 4 गुणा y, लेकिन हम जानते हैं y है 7। ये y का मान है 7, यानी y का ये मान संतुष्ट करता है दोनों समीकरणों को। 4 गुणा 7 बराबर ऋणात्मक 18 इज इक्वल टू नेगेटिव 18। सरल करने पर मिलेगा x घटा 28 बराबर ऋणात्मक 18। x के हल के लिए हमने ऐसा बहुत बार किया है। जोड़ेंगे 28 को दोनों पक्षों में, तो जोड़ते हैं 28 बाईं ओर और 28 दाईं ओर, और हमें मिलेगा x बराबर ऋणात्मक 18 जमा 28 जो बराबर है 28 घटा 18 यानी 10 के। तो हमें मिला x बराबर 10 और y बराबर 7। और इसमें अच्छा यह है कि आप स्वयं इसे जांच सकते हैं। यदि आप लें पहला समीकरण 10 घटा 4 गुणा 7, तो 10 घटा 28 बराबर ऋणात्मक 18 के। तो जांच लिया पहला समीकरण। अब दूसरा समीकरण ऋणात्मक x ऋणात्मक 10 जमा 3 गुणा 7, तो ये किसके बराबर होगा? ये होगा ऋणात्मक 10 जमा 21 जो कि बराबर होगा 11 के। तो ये मान संतुष्ट करते हैं दोनों को। तो अब जांचते हैं हमारे उत्तर एक छोटे से अभ्यास द्वारा। यहाँ y बराबर है 7, x बराबर है 10। तो हमारे पास x बराबर है 10, x इज इक्वल टू 10 और y बराबर है 7। हमारा उत्तर बिल्कुल ठीक है। तो रैखिक समीकरणों के निकाय विलोपन द्वारा ऐसे हल किए जाते हैं।